फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो अभी रात का वीडियो आप लोग से स्टार्टिंग शूट कर रहे हैं। तो देखिए मेरे रात को मैं खाने में बना रही हूँ नान पनीर की सब्जी। तो देखिए गिर भी जा रहा है। तो घर घर पे बनाने से कुछ तो प्रॉब्लम हो ही जाती है, लेकिन हाँ बेस्ट बनती है। एकदम मार्केट वाला फ्लेवर आता है खाने में और मन खुश हो जाता है। अपने हाथों से जो चीज़ बनाइए ना और फिर मन से घर फैमिली के साथ खाइए तो उसका जो एक स्वाद आता है ना, अगर कोई तारीफ कर देता है उसी में कि बहुत ही अच्छा खाना बना था, तब तो दिल बल्ले बल्ले हो जाता है। तो देखिए फर्स्ट क्लास की मेरी नान तैयार हो गई है, उसके साथ पनीर की सब्जी हो गई है, थोड़ा सा सैलेड हो गया है। सैलेड भी खाना बहुत ही ज़रूरी है शरीर के लिए। आप एक रोटी कम खाएं लेकिन सैलेड भरपूर खाएं। इससे क्या होता है ना, शरीर के अंदर वीकनेस वगैरह कम रहती है, एनर्जी फुल रहती है। और उसके बाद ना वेट भी, आप सलाद ज़्यादा लेंगे, रोटियां कम खाएंगे तो उससे आपका वेट भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो हम लोग का तो वेट बढ़ ही गया है, आप लोग तो देख ही रहे हो। मैं इतना काम करती हूँ ना, फिर भी मेरा वेट सच में जितना है उतना ही रहता है, ना उससे 100 ग्राम ज़्यादा रहता है और ना उससे 100 ग्राम कम रहता है फ्रेंड। तो रात का डिनर होने के बाद सुबह की मॉर्निंग हो गई है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो गुड मॉर्निंग के साथ मेरा किचन में आ गई हूँ मैं काम करने के लिए। तो मैंने काबली चने को भिगो के रख दिया था और मैंने सोचा मैं क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं, क्योंकि कब होता है ना, सबसे बड़ा टेंशन वाला काम होता है। सबसे बड़ा टेंशन वाला काम होता है कि सुबह क्या बनाऊं, दोपहर में क्या बनाऊं, रात को क्या बनाऊं। क्योंकि फ्रिज में हर प्रकार की सब्जी रहती है, लेकिन दिमाग में नहीं चलता है कि क्या बनाऊं। ये बनाऊंगी तो बच्चे नहीं खाएंगे, ये बनाऊंगी तो हस्बैंड नहीं खाएंगे, ये बनाऊंगी तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। तो सबका मन का लेके फिर डिसाइड करना कि क्या बनेगा खाना और क्या बनेगा नाश्ते में। तो हर चीज सेटल होते होते ये सबसे बड़ा टेंशन वाला काम हो जाता है। तो इसलिए मेरे पास था पका कद्दू, तो मैंने पका कद्दू मैंने अपने बायदों से कटिंग करा लिया था। और मैंने काबली चना मैंने 2 मुट्ठी भिगो दिया था, उसको मैंने 2 सीटी लगा दिया बॉयल होने के लिए। मैंने कहा चटपटी सी सब्जी भी बना दूंगी और सबको अच्छा लग जाएगा, इसके साथ थोड़ी सी पूड़ियाँ तल दूंगी। तो बस मैंने इसमें दे दिया है सब्जी। पहले तड़का लगा दी हूँ, जो रेगुलर मसाला होता है, मरीच मिर्चा और लहसुन अदरक को मैंने पीस लिया है मिक्सर में, और अच्छे से उसमें प्याज वगैरह इस कद्दू में मैं नहीं देती हूँ, ऐड नहीं करती हूँ। इसी से मैं सब्जी बनाती हूँ और बस हल्का सा हल्दी पाउडर और लास्ट में गरम मसाला ऐड कर दूंगी इसमें, और फर्स्ट क्लास से एकदम गिली गिली सब्जी तैयार हो जाएगी फ्रेंड। और आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, ये सब्जी बेस्ट होती है और फैमिली वालों को सबको पसंद आएगी। तो ये देखिए काबली चना मैंने बॉयल करके रखा था, उसमें मैंने आधा ऐड कर दिया और आधा मैं बना दूंगी छोला। दोपहर में बच्चों को छोला भी हो जाएगा। तो बच्चों के लिए, पति के लिए सब कुछ एक टेंशन एक लेडीज को ही लेना पड़ता है। लोग बोलते हैं ना लेडीज करती क्या है, लेडीज बहुत कुछ करती हैं। अगर घर में लेडीज ना हो ना तो काम ही नहीं हो सकता है। हस्बैंड बाहर करेंगे कि बच्चों को देखेंगे कि घर का काम मेंटेन करेंगे। लेडीज के बगैर ना जेंट्स चल सकते हैं, ना जेंट्स के बगैर लेडीज चल सकती हैं। तो दोनों का काम होता है, जेंट्स का भी काम होता है, लेडीज का भी काम होता है। तो लेडीज और जेंट्स दोनों की जरूरत पड़ती है। तो एक साइड में देखिए मैंने चाय रख दी, क्योंकि मुझे चाय की लग गई थी लत। आप तो जानते हो मेरी मॉर्निंग मेरी चाय से होती है। और अभी भी मैं एडिट करते करते मैं अभी भी कॉफ़ी पी रही हूँ, क्योंकि मुझे कॉफ़ी चाय का बहुत ज़्यादा शौक है फ्रेंड। अभी दिवाली, दुर्गा पूजा, सब कुछ आ रहा है, सारी शॉपिंग करना है, सारा घर का डेकोरेट करना है, हर चीज़ की लिस्ट बनाना है कि क्या लाना है क्या नहीं लाना है। मार्केट जाएंगी तो ये चीज़ भूल के आ जाते हैं, कभी वो चीज़ भूल के आ जाते हैं। तो आप क्या किया करो ना, क्योंकि हर चीज़ों को आप रात को लिख लो कि मुझे ये चीज़ शॉपिंग में जाके मुझे ये चीज़ वहाँ से परचेज करना है। तो इस तरीके से मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। तो ये देखिए मेरा सुबह का नाश्ता रेडी हो गया है, कद्दू की सब्जी और खस्ता पूड़ी के साथ। उसके बाद मैं नहा धो के बच्चों को नाश्ता, हस्बैंड को नाश्ता, सब लंच वगैरह करने के बाद में आ गई हूँ नहा धो के। सबसे पहला काम है मेरा पूजा करना। तो मैं सब भगवान को अच्छे से नहला धुला के और पूजा वगैरह करके फिर आगे का काम करती हूँ। मैं चेक कर रही थी कौन कौन सी मैंने शॉपिंग कर ली है और कौन कौन सी शॉपिंग नहीं की है। तो मैंने 1-2 बैग परचेस किया है मॉल से, बहुत ही अच्छे, मुझे बहुत ही अच्छे कम रेट में मुझे मिल रहे थे। तो मैंने लेदर के एकदम ले लिए हैं। और फिर मैंने ये मतलब मैट वगैरह भी मैंने दिवाली के लिए मैंने पहले से ही खरीद के रख ली है, क्योंकि धीरे धीरे शॉपिंग करेंगे ना तो क्या होता है ना, उससे आपका जो एक बैलेंस होता है ना, पैसा होता है ना, पैसा तो ऐसे पेड़ में तो नहीं रहता है ना कि अगर इंसान तोड़ के लाया और गया शॉपिंग करके आ गया। हम लोग को अपने उसी घर के कामों से बचा बचा के पैसे को चुन के रख के उसके बाद शॉपिंग की जाती है। क्योंकि हस्बैंड लोग क्या है ना, हर चीज का सारा टेंशन रहता है, और हस्बैंड लोग को फिर ये टेंशन दे दो दिवाली की और दुर्गा पूजा की, तो हस्बैंड बेचारा क्या करेगा। तो उसको हम लोग को भी मैनेज करना है कि उसी पैसे से बचा बचा के पेट थोड़ा सा काट काट के जहां जहां हम आप बचा सकते हैं वहां से बचा बचा के अपनी दिवाली और दुर्गा पूजा की शॉपिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ बेडरूम को थोड़ा सा क्लीन करने के लिए, क्योंकि हस्बैंड भी थे, बोले कि आज मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है, मुझे भी कुछ शॉपिंग करनी थी।
घर के लिए। तो एक मुझे 2-3 मॉल जाना था, तो वो थोड़े दूर हैं, घर से बहुत दूर हैं। तो मैं स्कूटी से जल्दी जाना मुझे हिचक लगता है, क्योंकि फिर गाड़ी को साइड में लगाना, ये करना वो करना झमेला लगता है। तो हस्बैंड के साथ मैं जाऊँगी 4 व्हीलर से, तो शॉपिंग करके आऊँगी। कुछ सामान भी रह जाएंगे, हो जाएंगे, तो स्कूटी से आ भी नहीं पाएंगे, तो इसलिए हस्बैंड के साथ जाऊँगी। तो फिर मैं चादर निकाल रही हूँ, जो चादर मेरे यूज हो जाते हैं, धुल के रखे रहते हैं, उसको मैं फिर अंदर रखती हूँ। फिर जो मुझे बिछाने रहते हैं उसको मैं निकाल के रखती हूँ। इस तरीके से अगर आप घर को मेंटेन रखेंगे तो आपकी चीज़ें दिखेंगी भी नहीं, और हर चीज़ आपकी बारीकी से अंदर रहेगी, और पता भी नहीं चलेगा आपके घर में कितना सामान है, और आपका घर भी एकदम साफ़ सुथरा क्लीन रहेगा। और बच्चों वाला घर है मेरा, और बच्चों वाले घर में तो वैसे ही घर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो ही जाता है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपने घर को अच्छे से मेंटेन रखूँ, ऑर्गेनाइज रखूँ, और घर को हर चीज़ों को जगह जगह सामान रखूँ। मेरी पूरी कोशिश रहती है फ्रेंड। और आप लोग भी मेरे ब्लॉग में बने रहिए। ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन उसके लिए सॉरी। और ब्लॉग बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, हर चीज़ आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग बहुत बहुत कंजूसी करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में, तो बहुत ही ज़्यादा कंजूसी करते हैं। ब्लॉग देख के निकल जाते हैं और लाइक तो करते ही नहीं है। एक ब्लॉग बनाने में बहुत टाइम लगता है। आप लोग तो 10, 15, 20 मिनट में देख के ब्लॉग को निकल जाते हैं, लेकिन एक ब्लॉग एक लेडीज़ कैसे बनाती है घर को काम करते करते, और ब्लॉग को बनाते हुए आप लोग के साथ शेयर करती है, और आप लोग क्या करते हैं, देख के निकल जाते हैं। उसको प्लीज़ प्लीज़ आगे बढ़ाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और कौन कौन से सिटी, कौन कौन से शहर से देख रहे हैं आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों का कमेंट पढ़ने में। उसके बाद देखिए बिस्तर अच्छे से सेट कर दिया है, और फिर बच्चों का बिस्तर भी सेट कर दूँगी। और दोनों बच्चे स्कूल चले गए, मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं घर पे, तो थोड़ा वगैरह हेल्प करा देते हैं, क्योंकि मेरी कमर में प्रॉब्लम है। मैंने अभी बेल्ट भी नहीं लगाई है। मैं काम के चक्कर में मैं अपना शरीर का ध्यान भूल ही जाती हूँ, और जब मुझे पेन होने लगता है तो मुझे याद रहता है कि हाँ मैंने कमर की बेल्ट नहीं लगाई। तो इधर का देखिए सारा तकिया कवर वगैरह निकाल के और सारा जगह जगह पे मैं सेट कर दूँगी। और फिर सेट करने के बाद थोड़ी डस्टिंग वगैरह कर लूँगी। डस्टिंग मैंने सुबह मॉर्निंग में उठी थी ना, तो सारा मैंने सामान वगैरह अच्छे से क्लीन अप कर लिया था। और जो साइड टेबल वगैरह है पलंग की, सारा मैं चेंज कर दूँगी। और चेंज करने के बाद सारा मैं देखिए सेट कर रही हूँ। सेट करने के बाद सारा सही से का काम करने के बाद तो मैंने भिगो के रखा था उड़द की दाल और चावल, क्योंकि मैं बनाऊंगी रात के खाने में आज इडली। तो मैंने दाल को अच्छे से मैं धुल ले रही हूँ, छिलके वाली दाल है, और उसका छिलका अच्छे से निकाल लूँगी। और निकाल के मैं इसको ग्राइंड करके अच्छे से रख दूँगी फ्रेंड। और फिर उसके बाद देखिए मैंने चावल भी अच्छे से धुल लिया है, और मैंने भिगो दिया था। 2.5 कप चावल था और 1 कप मेरी दाल थी, और दोनों अच्छी तरीके से धो दिया है। धोने के बाद मैं अच्छे से दोनों को मिक्स करके पीस लूँगी। मतलब अलग अलग करके पीसना है, मिक्स करना है आपको दोनों को साथ में। कि मैं पीस ले रही हूँ। पीसने के बाद सारा मैंने जो बैटर है मेरा अच्छी तरीके से पीस लिया है। उसी के साथ थोड़ा सा आप अदरक भी पीस सकते हैं, और थोड़ी आपको मेथी भी पीस लीजिए। उससे क्या होता है, उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और सारा मैं मिक्सर में इसी तरीके से सारा अपना बैटर जो है ना पीस लूँगी। और अच्छे से बैटर आपको खमीर को 3-4 घंटे के लिए रखना है। जितना ही अच्छा खमीर बनेगा उतनी अच्छी आपकी इडली या डोसा बनेगा, जो भी आप इससे बना सकते हैं। तो मैं इडली बनाऊँगी, क्योंकि मुझे अभी शॉपिंग करने जाना है, मैंने अभी बताया आपको, और मेरे पास उतना टाइम नहीं था। तो मैंने सोचा सारा मैं रेडी करके वो खमीर रख दूँगी, बनता रहेगा। मैं शॉपिंग करके आने के बाद मैं अपना रात का डिनर रेडी करूँगी। और उसके बाद मैंने उसके साथ में अदरक भी दे दिया, अच्छे से मैं पीस लूँगी। पीसने के बाद खमीर को मैं जब रात को रेडी करूँगी ना, तो उसमें आप 1 पैकेट इनो वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, या बेकिंग पाउडर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, बहुत ही अच्छी और एकदम खुली खुली टाइप की आपकी इडली डोसा तैयार हो जाएगा फ्रेंड। तो अच्छे से आपको पेस्ट को अच्छे से मिला देना है। मिलाने के बाद अच्छे से मैं ढक के 4-5 घंटे के लिए रख दूँगी इसको, और अपना ये काम करता रहेगा। उसके बाद मेरा जो किचन बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया, उसके बाद मैं सारा सेट करूँगी। उसके बाद कुछ खाने पीने की चीज़ें मैं लेके आई थी मार्केट से। तो मॉल गई थी सुबह में पूजा करने के बाद, तो कुछ नमकीन बिस्किट सारे बच्चों के ख़त्म हो गए थे। सारा उसी टाइम में मैं सारा मैं रख दूँगी, पैकेट में भर दूँगी। क्योंकि पैकेट पाउच रहते हैं ना, अगर बच्चे थोड़ा सा भी खोल लिए, थोड़ा सा खाए और फिर वैसे ही खुला रह जाता है, तो फिर सारी चीज़ें क्या होती हैं ना, हवा लग जाती है और सारी ख़राब हो जाती है।
गई थी तो वे चावल लेके आए थे। तो ये गोविंद ही भोग चावल खाते हैं, तो 2 बोरी चावल लेके आए थे। इकट्ठा ही चावल आ जाता है तो कम से कम 6-7 महीने के लिए फुर्सत हो जाता है। तो वो चावल हम दोनों मिलके कंडाल में भर रहे थे और भरने के बाद देख रहे थे कि चावल साफ़ सुथरा है कि नहीं। और देख रहे थे तो चावल साफ़ है, उस मतलब आपको पछोड़ना छोड़ना नहीं पड़ेगा, साफ़ नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद सारा मेरा पूरा कंडाल भर चुका था और मैं सारा चेक कर रही थी कौन कौन से बॉक्स में कितना चावल बचा है। थोड़ा चावल पुराना था मेरे पास तो मैंने उसको बैदों को निकाल के दे दिया कि वो तुम यूज कर लेना। और सारा स्टोर रूम है, ये स्टोर रूम को भी बीच बीच में क्या रोज़ ही देखना पड़ता है कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, क्या ख़राब हो रही है और क्या नहीं ख़राब हो रही है। स्टोर रूम को भी मुझे थोड़ा सा सही करना है, डेकोरेट करना है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। उसको सारा दिवाली आ रही है ना, सारा मुझे देखना है और देख के जो चीज़ ख़राब हो रही है उसको मुझे हटा देना है। और जो मुझे देने वाली नीलिमा को वो सब दे दूँगी और जो मुझे बेचने वाली चीज़ें हैं उसको मैं बेच दूँगी फ्रेंड। इसी तरीके से घर भी साफ़ रहेगा और कुछ चीज़ें आपकी ख़राब होती रहेंगी और घर भी खाली रहता रहेगा। और कुछ घर में कूड़ा करकट भरने से क्या होता है ना, कॉकरोच वगैरह अलग से आते हो, घर बहुत ज़्यादा भरा भरा लगता है तो अपने को ही अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड। उसके बाद फिर देखिए इधर भाई दो मेरी सब्ज़ी काट रही है, उधर चावल और भरने के बाद क्योंकि सब्ज़ी वगैरह सारी कटिंग हो जाती है उसके बाद मैं सारा रख देती हूँ। तो समर के लिए लौकी वगैरह भी मुझे कटवाना है और मुझे मार्केट भी जाना है, तो सारी सब्जियाँ देखिए कट गई है। उसके बाद मैं आ गई हूँ मतलब किचन में चटनी बनाने के लिए। चटनी वगैरह बना के मैं रेडी करके रख दूँगी। उसके बाद मैं सांभर को भी मैं बना लूँगी। उसके बाद मैं निकलूँगी मार्केट के लिए। देखिए बादाम और नारियल मैंने मिक्स करके बनाई है चटनी, और मैंने चटनी पीस ली है और रेगुलर चटनी ऐसे ही बनती है समर की। और उसमें मैं तड़का लगा दूंगी देसी घी और राई करी पत्ता से, और बहुत ही अच्छी चटनी देखिए मेरी तैयार हो गई है, एकदम फर्स्ट क्लास की चटनी। और मैंने टेस्ट भी किया तो बहुत ही अच्छी थी। और उसके बाद फिर देखिए मैं चटनी बना रही हूँ एक टमाटर की, टमाटर हरी धनिया मिर्चा लहसुन वगैरह। उसके बाद मेरी दाल 2 सीटी पक चुकी है, मैं 1 सीटी लगा लूँगी। ये सारी सब वेजिटेरियन जो सारी मिक्स सब्जी हैं जो नॉर्मल सामान में पड़ता है, लौकी हो गया, गाजर हो गया, तो बैगन हो गए, तो कद्दू हो गए, जो मेन होती है सांभर की सब्जियाँ। तो और भी सब्जियाँ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे बच्चे जो जो सब्जियाँ पसंद करते हैं मैं वही सब्जी ऐड करती हूँ। उसके बाद मैंने दे दिया है सांभर के तड़का लगाने के लिए मैंने तेल दे दिया है और तेल देने के बाद हींग दे दिया है, सूखे मिर्चे कड़ी पत्ते दे दिया है और उसके बाद जीरा ऐड कर दिया है। और उसी में उसके बाद मैं प्याज चॉपर की हूँ, मिर्चा और लहसुन मैंने चॉपर किया है साथ में। चॉप करने के बाद अच्छे से मैं इनको भून लूँगी, एकदम सुनहरा अच्छा सा लाल और रेड और अच्छी वाली स्मेल आ जाएगी। और सांभर तो इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। उसके बाद देखिए अच्छी तरीके से रेड हो गया है और फिर उसी मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। टमाटर ऐड करने के बाद जब तक टमाटर अच्छे से घुल ना जाए, मिक्स ना हो जाए, फ्लेवर ना आ जाए अच्छा वाला, तब तक मैं इनको भूनती रहूँगी। और दाल भी मेरी सांभर वाली तैयार हो गई अच्छे से, ये देखिए भुन गया है। और दाल की सीटी मैं निकाल लूँगी क्योंकि ज़्यादा आपको सब्जियां को एकदम पकाना नहीं है, खड़ी खड़ी सब्जी रहनी चाहिए, क्योंकि मैं खड़ी रहेंगी तो खाने का सांभर का तभी मज़ा आएगा। तो इसमें मैं देखिए मैंने सांभर भी ऐड कर दिया है। उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा इमली का पानी ऐड करूँगी क्योंकि इमली के पानी के बगैर सांभर तैयार नहीं होगा। तो ये देखिए मैं इमली रेडीमेड ला के पैकेट पाउच रख देती हूँ और उसके बाद मेरा यूज होता रहता है। और फिर मैंने दे दिया इसमें सांभर मसाला भरपूर, जिससे सांभर वाली एकदम अच्छी वाली स्मेल आएगी, जैसे लगा कि मैं मार्केट में बैठ के खा रही हूँ। और फर्स्ट क्लास का मेरा देखिए सांभर तैयार हो गया है। उसके बाद मैं इसी में धनिया ऐड कर दूंगी हरी, और आपका मन हो तो नींबू भी आप ऊपर से डाल सकते हैं। फिर मैं ऊपर से इसमें लगा दूंगी छौंका हींग कड़ी पत्ता का और थोड़ा सा राई का, मैं इसमें छौंका लगा दूंगी। जो इससे छौंका लगाने के बाद जो इसमें एकदम अच्छी वाली खुशबू आती है ना हींग वाली, वो सही रहेगी। और पेट भी आपका मतलब सांभर वगैरह एक होता है ना, किसी किसी का पेट में भी दर्द होने लगता है इतनी सांभर वगैरह खा के, वो भी आपका ऐसा कुछ नहीं होगा फ्रेंड। तो देखिए हर चीज़, मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था तो थोड़ा नमक मैंने और ऐड कर दिया, थोड़ा सा मैंने मिर्चा पाउडर भी ऐड कर दिया क्योंकि तीखापन थोड़ा मुझे कम लग रहा था। और सांभर अच्छा सा एकदम चटपटा सा तैयार हो गया। और फिर ये देखिए मेरा जो तड़का है ना वो भी अच्छे तरीके से मेरा एकदम लाल हो गया है। इसी में मैं दे दूँगी छौंका, फर्स्ट क्लास का देखिए मैंने छौंका दे दिया और मेरा हो गया है सांभर तैयार। और मेरी चटनी भी हो गई रेडी और मेरा खमीर भी बनने ही वाला है। और मैं जाती हूँ मार्केट, और मार्केट होने के बाद आपको मिलती हूँ अब इडली के टाइम। तो देखिए सांभर मेरा तैयार और मैं इसको अब ढक देती हूँ। और किचन थोड़ा सा गंदा है, उसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और फिर मैं आ गई हूँ मार्केट से, अब मैं बनाऊंगी, क्योंकि मार्केट में मुझे बहुत काम था तो मैं उतना ब्लॉग नहीं बना पाई। मेरा फ़ोन की बैटरी भी बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी, तो मैं घर पे चार्ज लगा के चली गई थी। वो उसका ब्लॉग आपको बहुत जल्दी मिलेगा कि मैंने कौन सी शॉपिंग और क्या क्या ख़रीदा है। उसके बाद मैं देखिए इडली के लिए मैं ऐसे ही रखती हूँ ढांचा, और मेरे पास बड़ा कुकर है तो मैंने इडली का मेन ढांचा नहीं ख़रीदा है, क्योंकि जब घर में कुकर है तो जब काम
काम चल ही जा रहा है तो आप पैसा क्यों वेस्ट करें। तो कुकर के अंदर ही मैं ऐसे ही रख के मैं इडली और बना लेती हूँ और सीटी मैंने निकाल लिया है और सांभर थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ। फर्स्ट क्लास का सांभर, इडली, चटनी 2 प्रकार की रेडी हो गई। तो फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय। कैसा लगा ब्लॉग आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर, और ब्लॉग में नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। और कौन से शहर, कौन से सिटी से देख रहे हैं वो भी मुझे जरूर 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 कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग में। अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय। फ्रेंड कैसे हैं आप लोग। तो अभी रात का वीडियो आप लोग से स्टार्टिंग शूट कर रहे हैं। तो देखिए मेरे रात को मैं खाने में बना रही हूँ नान पनीर की सब्जी। तो देखिए गिर भी जा रहा है। तो घर पे बनाने से कुछ तो प्रॉब्लम हो ही जाती है, लेकिन हाँ बेस्ट बनती है। एकदम मार्केट वाला फ्लेवर आता है खाने में और मन खुश हो जाता है। अपने हाथों से जो चीज़ बनाइए ना और फिर मन से घर फैमिली के साथ खाइए तो उसका जो एक स्वाद आता है ना, अगर कोई तारीफ कर देता है उसी में कि बहुत ही अच्छा खाना बना था, तब तो दिल बल्ले बल्ले हो जाता है। तो देखिए फर्स्ट क्लास की मेरी नान तैयार हो गई है, उसके साथ पनीर की सब्जी हो गई है, थोड़ा सा सैलेड हो गया है। सैलेड भी खाना बहुत ही ज़रूरी है शरीर के लिए। आप एक रोटी कम खाएं लेकिन सैलेड भरपूर खाएं। इससे क्या होता है ना, शरीर के अंदर वीकनेस वगैरह कम रहती है, एनर्जी फुल रहती है। और उसके बाद ना वेट भी, आप सलाद ज़्यादा लेंगे, रोटियां कम खाएंगे तो उससे आपका वेट भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो हम लोग का तो वेट बढ़ ही गया है, आप लोग तो देख ही रहे हो। मैं इतना काम करती हूँ ना, फिर भी मेरा वेट सच में जितना है उतना ही रहता है, ना उससे 100 ग्राम ज़्यादा रहता है और ना उससे 100 ग्राम कम रहता है फ्रेंड। तो रात का डिनर होने के बाद सुबह की मॉर्निंग हो गई है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो गुड मॉर्निंग के साथ मेरा किचन में आ गई हूँ मैं काम करने के लिए। तो मैंने काबली चने को भिगो के रख दिया था और मैंने सोचा मैं क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं, क्योंकि कब होता है ना, सबसे बड़ा टेंशन वाला काम होता है। सबसे बड़ा टेंशन वाला काम होता है कि सुबह क्या बनाऊं, दोपहर में क्या बनाऊं, रात को क्या बनाऊं। क्योंकि फ्रिज में हर प्रकार की सब्जी रहती है लेकिन दिमाग में नहीं चलता है कि क्या बनाऊं। ये बनाऊंगी तो बच्चे नहीं खाएंगे, ये बनाऊंगी तो हस्बैंड नहीं खाएंगे, ये बनाऊंगी तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। तो सबका मन का लेके फिर डिसाइड करना कि क्या बनेगा खाना और क्या बनेगा नाश्ते में। तो हर चीज़ सेटल होते होते ये सबसे बड़ा टेंशन वाला काम हो जाता है। तो इसलिए मेरे पास था पका कद्दू, तो मैंने पका कद्दू मैंने अपने बायदों से कटिंग करा लिया था। और मैंने काबली चना मैंने 2 मुट्ठी भिगो दिया था, उसको मैंने 2 सीटी लगा दिया बॉयल होने के लिए। मैंने कहा चटपटी सी सब्जी भी बना दूंगी और सबको अच्छा लग जाएगा, और इसके साथ थोड़ी सी पूड़ियाँ तल दूंगी। तो बस मैंने इसमें दे दिया है सब्जी। पहले तड़का लगा दी हूँ, जो रेगुलर मसाला होता है, मरीच, मिर्चा और लहसुन अदरक को मैंने पीस लिया है मिक्सर में, और अच्छे से उसमें प्याज वगैरह इस कद्दू में मैं नहीं देती हूँ, ऐड नहीं करती हूँ। इसी से मैं सब्जी बनाती हूँ और बस हल्का सा हल्दी पाउडर और लास्ट में गरम मसाला ऐड कर दूंगी इसमें, और फर्स्ट क्लास से एकदम गिली गिली सब्जी तैयार हो जाएगी फ्रेंड। और आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, ये सब्जी बेस्ट होती है और फैमिली वालों को सबको पसंद आएगी। तो ये देखिए काबली चना मैंने बॉयल करके रखा था, उसमें मैंने आधा ऐड कर दिया और आधा मैं बना दूंगी छोला। दोपहर में बच्चों को छोला भी हो जाएगा। तो बच्चों के लिए, पति के लिए सब कुछ एक टेंशन एक लेडीज को ही लेना पड़ता है। लोग बोलते हैं ना लेडीज करती क्या है, लेडीज बहुत कुछ करती हैं। अगर घर में लेडीज ना हो ना तो काम ही नहीं हो सकता है। हस्बैंड बाहर करेंगे कि बच्चों को देखेंगे कि घर का काम मेंटेन करेंगे। लेडीज के बगैर ना जेंट्स चल सकते हैं, ना जेंट्स के बगैर लेडीज चल सकती हैं। तो दोनों का काम होता है, जेंट्स का भी काम होता है, लेडीज का भी काम होता है। तो लेडीज और जेंट्स दोनों की जरूरत पड़ती है। तो एक साइड में देखिए मैंने चाय रख दी, क्योंकि मुझे चाय की लग गई थी लत। आप तो जानते हो मेरी मॉर्निंग मेरी चाय से होती है। और अभी भी मैं एडिट करते करते मैं अभी भी कॉफ़ी पी रही हूँ, क्योंकि मुझे कॉफ़ी चाय का बहुत ज़्यादा शौक है फ्रेंड। अभी दिवाली, दुर्गा पूजा, सब कुछ आ रहा है, सारी शॉपिंग करना है, सारा घर का डेकोरेट करना है, हर चीज़ की लिस्ट बनाना है कि क्या लाना है क्या नहीं लाना है। मार्केट जाएंगी तो ये चीज़ भूल के आ जाते हैं, कभी वो चीज़ भूल के आ जाते हैं। तो आप क्या किया करो ना, क्योंकि हर चीज़ों को आप रात को लिख लो कि मुझे ये चीज़ शॉपिंग में जाके मुझे ये चीज़ वहाँ से परचेज करना है। तो इस तरीके से मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। तो ये देखिए मेरा सुबह का नाश्ता रेडी हो गया है, कद्दू की सब्जी और खस्ता पूड़ी के साथ। उसके बाद मैं नहा धो के बच्चों को नाश्ता, हस्बैंड को नाश्ता, सब लंच वगैरह करने के बाद में आ गई हूँ नहा धो के। सबसे पहला काम है मेरा पूजा करना। तो मैं सब भगवान को अच्छे से नहला धुला के और पूजा वगैरह करके फिर आगे का काम करती हूँ। मैं चेक कर रही थी कौन कौन सी मैंने शॉपिंग कर ली है और कौन कौन सी शॉपिंग नहीं की है। तो मैंने 1-2 बैग परचेस किया है मॉल से, बहुत ही अच्छे, मुझे बहुत ही अच्छे कम रेट में मुझे मिल रहे थे। तो मैंने लेदर के एकदम ले लिए हैं। और फिर मैंने ये मतलब मैट वगैरह भी मैंने दिवाली के लिए मैंने पहले से ही खरीद के रख ली है, क्योंकि धीरे धीरे शॉपिंग करेंगे ना तो क्या होता है ना, उससे आपका जो एक बैलेंस होता है ना, पैसा होता है ना, पैसा तो ऐसे पेड़ में तो नहीं रहता है ना कि अगर इंसान तोड़ के लाया और गया शॉपिंग करके आ गया। हम लोग को अपने उसी घर के कामों से बचा बचा के पैसे
को चुन के रख के उसके बाद शॉपिंग की जाती है, क्योंकि हस्बैंड लोग क्या है ना, हर चीज़ का सारा टेंशन रहता है, और हस्बैंड लोग को फिर ये टेंशन दे दो दिवाली की और दुर्गा पूजा की, तो हस्बैंड बेचारा क्या करेगा। तो उसको हम लोग को भी मैनेज करना है कि उसी पैसे से बचा बचा के पेट थोड़ा सा काट काट के जहाँ जहाँ हम आप बचा सकते हैं वहाँ से बचा बचा के अपनी दिवाली और दुर्गा पूजा की शॉपिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ बेडरूम को थोड़ा सा क्लीन करने के लिए, क्योंकि हस्बैंड भी थे, बोले कि आज मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है, मुझे भी कुछ शॉपिंग करनी थी घर के लिए। तो एक मुझे 2-3 मॉल जाना था, तो वो थोड़े दूर हैं, घर से बहुत दूर हैं। तो मैं स्कूटी से जल्दी जाना मुझे हिचक लगता है, क्योंकि फिर गाड़ी को साइड में लगाना, ये करना वो करना झमेला लगता है। तो हस्बैंड के साथ मैं जाऊँगी 4 व्हीलर से, तो शॉपिंग करके आऊँगी। कुछ सामान भी रह जाएंगे, हो जाएंगे, तो स्कूटी से आ भी नहीं पाएंगे, तो इसलिए हस्बैंड के साथ जाऊँगी। तो फिर मैं चादर निकाल रही हूँ, जो चादर मेरे यूज हो जाते हैं, धुल के रखे रहते हैं, उसको मैं फिर अंदर रखती हूँ। फिर जो मुझे बिछाने रहते हैं उसको मैं निकाल के रखती हूँ। इस तरीके से अगर आप घर को मेंटेन रखेंगे तो आपकी चीज़ें दिखेंगी भी नहीं, और हर चीज़ आपकी बारीकी से अंदर रहेगी, और पता भी नहीं चलेगा आपके घर में कितना सामान है, और आपका घर भी एकदम साफ़ सुथरा क्लीन रहेगा। और बच्चों वाला घर है मेरा, और बच्चों वाले घर में तो वैसे ही घर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो ही जाता है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपने घर को अच्छे से मेंटेन रखूँ, ऑर्गेनाइज रखूँ, और घर को हर चीज़ों को जगह जगह सामान रखूँ। मेरी पूरी कोशिश रहती है फ्रेंड। और आप लोग भी मेरे ब्लॉग में बने रहिए। ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन उसके लिए सॉरी। और ब्लॉग बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, हर चीज़ आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग बहुत बहुत कंजूसी करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में, तो बहुत ही ज़्यादा कंजूसी करते हैं। ब्लॉग देख के निकल जाते हैं और लाइक तो करते ही नहीं है। एक ब्लॉग बनाने में बहुत टाइम लगता है, आप लोग तो 10, 15, 20 मिनट में देख के ब्लॉग को निकल जाते हैं, लेकिन एक ब्लॉग एक लेडीज़ कैसे बनाती है घर को काम करते करते, और ब्लॉग को बनाते हुए आप लोग के साथ शेयर करती है, और आप लोग क्या करते हैं, देख के निकल जाते हैं। उसको प्लीज़ आगे बढ़ाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और कौन कौन से सिटी, कौन कौन से शहर से देख रहे हैं आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों का कमेंट पढ़ने में। उसके बाद देखिए बिस्तर अच्छे से सेट कर दिया है, और फिर बच्चों का बिस्तर भी सेट कर दूँगी। और दोनों बच्चे स्कूल चले गए, मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं घर पे, तो थोड़ा वगैरह हेल्प करा देते हैं, क्योंकि मेरी कमर में प्रॉब्लम है, मैंने अभी बेल्ट भी नहीं लगाई है। मैं काम के चक्कर में मैं अपना शरीर का ध्यान भूल ही जाती हूँ, और जब मुझे पेन होने लगता है तो मुझे याद रहता है कि हाँ मैंने कमर की बेल्ट नहीं लगाई। तो इधर का देखिए सारा तकिया कवर वगैरह निकाल के और सारा जगह जगह पे मैं सेट कर दूँगी, और फिर सेट करने के बाद थोड़ी डस्टिंग वगैरह कर लूँगी। डस्टिंग मैंने सुबह मॉर्निंग में उठी थी ना, तो सारा मैंने सामान वगैरह अच्छे से क्लीनअप कर लिया था, और जो साइड टेबल वगैरह है पलंग की सारा मैं चेंज कर दूँगी। और चेंज करने के बाद सारा मैं देखिए सेट कर रही हूँ। सेट करने के बाद सारा सही से का काम करने के बाद तो मैंने भिगो के रखा था उड़द की दाल और चावल, क्योंकि मैं बनाऊंगी रात के खाने में आज इडली। तो मैंने दाल को अच्छे से मैं धुल ले रही हूँ, छिलके वाली दाल है, और उसका छिलका अच्छे से निकाल लूँगी, और निकाल के मैं इसको ग्राइंड करके अच्छे से रख दूँगी फ्रेंड। और फिर उसके बाद देखिए मैंने चावल भी अच्छे से धुल लिया है, और मैंने भिगो दिया था। 2.5 कप चावल था और 1 कप मेरी दाल थी, और दोनों अच्छी तरीके से धो दिया है। धोने के बाद मैं अच्छे से दोनों को मिक्स करके पीस लूँगी, मतलब अलग अलग करके पीसना है, मिक्स करना है आपको दोनों को साथ में। कि मैं पीस ले रही हूँ। पीसने के बाद सारा मैंने जो बैटर है मेरा अच्छी तरीके से पीस लिया है। उसी के साथ थोड़ा सा आप अदरक भी पीस सकते हैं, और थोड़ी आपको मेथी भी पीस लीजिए, उससे क्या होता है उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और सारा मैं मिक्सर में इसी तरीके से सारा अपना बैटर जो है ना पीस लूँगी। और अच्छे से बैटर आपको खमीर को 3-4 घंटे के लिए रखना है। जितना ही अच्छा खमीर बनेगा उतनी अच्छी आपकी इडली या डोसा बनेगा, जो भी आप इससे बना सकते हैं। तो मैं इडली बनाऊँगी, क्योंकि मुझे अभी शॉपिंग करने जाना है, मैंने अभी बताया आपको, और मेरे पास उतना टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा सारा मैं रेडी करके वो खमीर रख दूँगी, बनता रहेगा। मैं शॉपिंग करके आने के बाद मैं अपना रात का डिनर रेडी करूँगी। और उसके बाद मैंने उसके साथ में अदरक भी दे दिया, अच्छे से मैं पीस लूँगी। पीसने के बाद खमीर को मैं जब रात को रेडी करूँगी ना, तो उसमें आप 1 पैकेट इनो वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, या बेकिंग पाउडर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, बहुत ही अच्छी और एकदम फुली टाइप की आपकी इडली डोसा तैयार हो जाएगा फ्रेंड। तो अच्छे से आपको पेस्ट को अच्छे से मिला देना है। मिलाने के बाद अच्छे से मैं ढक के 4-5 घंटे के लिए रख दूँगी इसको, और अपना ये काम
करता रहेगा। उसके बाद मेरा जो किचन बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया, उसके बाद मैं सारा सेट करूँगी। उसके बाद कुछ खाने पीने की चीज़ें मैं लेके आई थी मार्केट से, तो मॉल गई थी सुबह में पूजा करने के बाद, तो कुछ नमकीन बिस्किट सारे बच्चों के ख़त्म हो गए थे। सारा उसी टाइम में मैं सारा रख दूँगी, पैकेट में भर दूँगी, क्योंकि पैकेट पाउच रहते हैं ना, अगर बच्चे थोड़ा सा भी खोल लिए, थोड़ा सा खाए और फिर वैसे ही खुला रह जाता है, तो फिर सारी चीज़ें क्या होती है ना, हवा लग जाती है और सारी ख़राब हो जाती है। काम घर में ऐसे हो जाते हैं कि लेडीज़ के बगैर होते ही नहीं है। तो भाई तो मेरी आ गई थी, तो वे चावल लेके आए थे। तो ये गोविंद ही भोग चावल खाते हैं, तो 2 बोरी चावल लेके आए थे। इकट्ठा ही चावल आ जाता है, तो कम से कम 6-7 महीने के लिए फुर्सत हो जाता है। तो वो चावल हम दोनों मिलके कंडाल में भर रहे थे, और भरने के बाद देख रहे थे कि चावल साफ़ सुथरा है कि नहीं। और देख रहे थे तो चावल साफ़ है, उससे मतलब आपको पछोड़ना छोड़ना नहीं पड़ेगा, साफ़ नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद सारा मेरा पूरा कंडाल भर चुका था, और मैं सारा चेक कर रही थी कौन कौन से बॉक्स में कितना चावल बचा है। थोड़ा चावल पुराना था मेरे पास, तो मैंने उसको बैदों को निकाल के दे दिया कि वो तुम यूज कर लेना। और सारा स्टोर रूम है, ये स्टोर रूम को भी बीच बीच में क्या रोज़ ही देखना पड़ता है, कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, क्या ख़राब हो रही है और क्या नहीं ख़राब हो रही है। स्टोर रूम को भी मुझे थोड़ा सा सही करना है, डेकोरेट करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। उसको सारा दिवाली आ रही है ना, सारा मुझे देखना है, और देख के जो चीज़ ख़राब हो रही है उसको मुझे हटा देना है। और जो मुझे देने वाली नीलिमा को वो सब दे दूँगी, और जो मुझे बेचने वाली चीज़ें हैं उसको मैं बेच दूँगी फ्रेंड। इसी तरीके से घर भी साफ़ रहेगा, और कुछ चीज़ें आपकी ख़राब होती रहेंगी और घर भी खाली रहता रहेगा। और कुछ घर में कूड़ा करकट भरने से क्या होता है ना, कॉकरोच वगैरह अलग से आते हो, घर बहुत ज़्यादा भरा भरा लगता है, तो अपने को ही अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड। उसके बाद फिर देखिए इधर भाई दो मेरी सब्ज़ी काट रही है, उधर चावल और भरने के बाद, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह सारी कटिंग हो जाती है, उसके बाद मैं सारा रख देती हूँ। तो समर के लिए लौकी वगैरह भी मुझे कटवाना है, और मुझे मार्केट भी जाना है, तो सारी सब्जियाँ देखिए कट गई है। उसके बाद मैं आ गई हूँ मतलब किचन में चटनी बनाने के लिए। चटनी वगैरह बना के मैं रेडी करके रख दूँगी। उसके बाद मैं सांभर को भी मैं बना लूँगी। उसके बाद मैं निकलूँगी मार्केट के लिए। देखिए बादाम और नारियल मैंने मिक्स करके बनाई है चटनी, और मैंने चटनी पीस ली है, और रेगुलर चटनी ऐसे ही बनती है समर की। और उसमें मैं तड़का लगा दूंगी देसी घी और राई करी पत्ता से, और बहुत ही अच्छी चटनी देखिए मेरी तैयार हो गई है, एकदम फर्स्ट क्लास की चटनी। और मैंने टेस्ट भी किया तो बहुत ही अच्छी थी। और उसके बाद फिर देखिए मैं चटनी बना रही हूँ एक टमाटर, हरी धनिया, मिर्चा, लहसुन वगैरह। उसके बाद मेरी दाल 2 सीटी पक चुकी है, मैं 1 सीटी लगा लूँगी। ये सारी सब वेजिटेरियन जो सारी मिक्स सब्जी हैं, जो नॉर्मल सामान में पड़ता है, लौकी हो गया, गाजर हो गया, तो बैगन हो गए, तो कद्दू हो गए, जो मेन होती है सांभर की सब्जियाँ। तो और भी सब्जियाँ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे बच्चे जो सब्जियाँ पसंद करते हैं मैं वही सब्जी ऐड करती हूँ। उसके बाद मैंने दे दिया है सांभर के तड़का लगाने के लिए, मैंने तेल दे दिया है और तेल देने के बाद हींग दे दिया है, सूखे मिर्चे, कड़ी पत्ते दे दिया है, और उसके बाद जीरा ऐड कर दिया है। और उसी में उसके बाद मैं प्याज चॉपर की हूँ, मिर्चा और लहसुन मैंने चॉपर किया है साथ में। चॉप करने के बाद अच्छे से मैं इनको भून लूँगी, एकदम सुनहरा अच्छा सा लाल और रेड, और अच्छी वाली स्मेल आ जाएगी। और सांभर तो इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। उसके बाद देखिए अच्छी तरीके से रेड हो गया है, और फिर उसी मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। टमाटर ऐड करने के बाद जब तक टमाटर अच्छे से घुल ना जाए, मिक्स ना हो जाए, फ्लेवर ना आ जाए अच्छा वाला, तब तक मैं इनको भूनती रहूँगी। और दाल भी मेरी सांभर वाली तैयार हो गई अच्छे से, ये देखिए भुन गया है। और दाल की सीटी मैं निकाल लूँगी, क्योंकि ज़्यादा आपको सब्जियां को एकदम पकाना नहीं है, खड़ी खड़ी सब्जी रहनी चाहिए, क्योंकि मैं खड़ी रहेंगी तो खाने का सांभर का तभी मज़ा आएगा। तो इसमें मैं देखिए मैंने सांभर भी ऐड कर दिया है। उसके बाद इसमें मैं
थोड़ा सा इमली का पानी ऐड करूँगी क्योंकि इमली के पानी के बगैर सांभर तैयार नहीं होगा। तो ये देखिए मैं इमली रेडीमेड ला के पैकेट पाउच रख देती हूँ और उसके बाद मेरा यूज होता रहता है। और फिर मैंने दे दिया इसमें सांभर मसाला भरपूर, जिससे सांभर वाली एकदम अच्छी वाली स्मेल आएगी, जैसे लगा कि मैं मार्केट में बैठ के खा रही हूँ। और फर्स्ट क्लास का मेरा देखिए सांभर तैयार हो गया है। उसके बाद मैं इसी में धनिया ऐड कर दूंगी हरी, और आपका मन हो तो नींबू भी आप ऊपर से डाल सकते हैं। फिर मैं ऊपर से इसमें लगा दूंगी छौंका हींग, कड़ी पत्ता का और थोड़ा सा राई का मैं इसमें छौंका लगा दूंगी। जो इससे छौंका लगाने के बाद जो इसमें एकदम अच्छी वाली खुशबू आती है ना हींग वाली, वो सही रहेगी। और पेट भी आपका मतलब सांभर वगैरह एक होता है ना, किसी किसी का पेट में भी दर्द होने लगता है इतनी सांभर वगैरह खा के, वो भी आपका कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा फ्रेंड। तो देखिए हर चीज़, मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था तो थोड़ा नमक मैंने और ऐड कर दिया, थोड़ा सा मैंने मिर्चा पाउडर भी ऐड कर दिया है क्योंकि तीखापन थोड़ा मुझे कम लग रहा था। और सांभर अच्छा सा एकदम चटपटा सा तैयार हो गया। और फिर ये देखिए मेरा जो तड़का है ना वो भी अच्छे तरीके से मेरा एकदम लाल हो गया है। इसी में मैं दे दूँगी छौंका, फर्स्ट क्लास का देखिए मैंने छौंका दे दिया और मेरा हो गया है सांभर तैयार। और मेरी चटनी भी हो गई रेडी और मेरा खमीर भी बनने ही वाला है। और मैं जाती हूँ मार्केट, और मार्केट होने के बाद आपको मिलती हूँ अब इडली के टाइम। तो देखिए सांभर मेरा तैयार और मैं इसको अब ढक देती हूँ। और किचन थोड़ा सा गंदा है, उसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और फिर मैं आ गई हूँ मार्केट से। अब मैं बनाऊंगी, क्योंकि मार्केट में मुझे बहुत काम था तो मैं उतना ब्लॉग नहीं बना पाई। मेरा फ़ोन की बैटरी भी बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी, तो मैं घर पे चार्ज लगा के चली गई थी। वो उसका ब्लॉग आपको बहुत जल्दी मिलेगा कि मैंने कौन सी शॉपिंग और क्या क्या ख़रीदा है। उसके बाद मैं देखिए इडली के लिए मैं ऐसे ही रखती हूँ ढांचा, और मेरे पास बड़ा कुकर है तो मैंने इडली का मेन ढांचा नहीं ख़रीदा है, क्योंकि जब घर में कुकर है तो जब काम चली जा रहा है तो आप पैसा क्यों वेस्ट करें। तो कुकर के अंदर ही मैं ऐसे ही रख के मैं इडली और बना लेती हूँ। और सीटी मैंने निकाल लिया है और सांभर थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ। फर्स्ट क्लास का सांभर, इडली, चटनी 2 प्रकार की रेडी हो गई। तो फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय। कैसा लगा ब्लॉग आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर। और ब्लॉग में नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। और कौन से शहर कौन से सिटी से देख रहे हैं वो भी मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग में। अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय।